साथियों सभी को नमस्कार। आज एक नई चीज़ हमें समझ आ रही है कि अभी बारिश तेज़ हो रही है, तो हमारा देश कृषि प्रधान देश है और यहाँ मौसम में चढ़ाव उतार पाया जाता है। तो कभी तेज़ सूखा पड़ जाता है इन्हीं महीनों में। तो ज़्यादातर जो हमारी खरीफ की फसलें हैं, ये पानी पर आधारित होती हैं। चाहे धान हो और चाहे जो भी फसल हो, इस समय जो फसल बोई जाती है उनको पानी ज़्यादा चाहिए। रबी की फसलों में पानी की आवश्यकता होती है, लेकिन कम होती है। 3-4 पानी लगा दिए जाए तो अच्छा गेहूँ पैदा हो जाता है। मसूर को भी 2-3 पानी की ज़रूरत होती है और ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती। इसी तरह से अन्य फसलें हैं, उनको भी 3-4 पानी से ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है। गन्ना को ज़्यादा पानी की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन जाड़े में वैसे ही मौसम ठीक होता है तो ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती है। और चूँकि जाड़े में गन्ना कटाई का समय होता है, लेकिन जो इस समय खरीफ की फसलें हैं, उन सभी फसलों को लगभग पानी चाहिए। और किसी को बिल्कुल पानी बहुत कम चाहिए, जैसे मकई है, और किसी को धान को ज़्यादा पानी चाहिए। लेकिन जब वही बरसात नहीं होती है तो सूखा पड़ जाता है, और सूखा पड़ जाता है तो सरकार, जब बहुत नुकसान हो जाता है तो सरकार सूखा राहत की घोषणा करती है। इसी तरह से जनवरी में जब पाला पड़ता है तो पाला से फसलें नष्ट हो जाती हैं, तो सरकार उस समय में नुकसान के राहत की घोषणा करती है। और अभी जब ज़्यादा बारिश होती है तो अब किसी भी चीज़ की ठीक नहीं होती, चाहे सूखा हो और चाहे बरसात हो। जब बहुत ज़्यादा बारिश होती है तो बाढ़ आ जाती है, बाढ़ आ जाती है तो जन धन की बहुत हानि होती है। कई मकान गिर जाते हैं और कई खेतों की फसलें बह जाती हैं, और जब फसलें बह जाती हैं तो बहुत ही किसानों का नुकसान होता है। फिर सरकार ये आदेश देती है तहसील स्तर पर, फिर लेखपाल जाकर उसकी पैमाइश करता है, नुकसान का जायज़ा लेता है। इसी तरह से अगर कच्चे मकान हैं तो उनकी दीवारें कभी कभी गिर जाती हैं तो उनका भी जायज़ा लेता है, और उसको कैलकुलेशन के आधार पर के उनका मुआवजा तैयार किया जाता है। अब एक क्वेश्चन ये उठता है यहाँ कि जो खेती है वो सबके पास खेती ज़्यादा नहीं है। कुछ हैं जो भूमिहीन, जिनके पास बिल्कुल खेती नहीं है। कुछ हैं जो खेतिहर मजदूर हैं, जिनके पास 1 एकड़ से भी कम खेत है। 1 एकड़ से कम खेत है, 6-7 लोगों का परिवार है, तो उस पर जीवन यापन करना तो संभव है नहीं, इसलिए वो खेतों में मजदूरी करते हैं। और कुछ चूँकि ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार के बहुत साधन नहीं हैं, इसलिए लोगों को शहरी क्षेत्र में आना पड़ता है। कोई फैक्ट्री या कंपनी इस तरह से नहीं है कि उनको अपने ही एरिया में रोजगार मिल सके, इसलिए लोगों को दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता और बड़े बड़े शहरों में जाना पड़ता है। तो कुछ लोग हैं जो घर की देख रेख के लिए चाहिए। घर में अगर 5 भाई हैं तो पाँचों बाहर नहीं जाते हैं, 1-2 को रहना पड़ता है। अब रहना पड़ता है तो अपनी खेती करते हैं, प्लस मजदूरी पर डिपेंड करते हैं। कुछ उसमें ऐसे भी हैं जिनके पास बिल्कुल खेत नहीं है, पूरी मजदूरी पर डिपेंड करते हैं, तो उनकी मजदूरी खेती पर आधारित होती है। जब बाढ़ आ जाती है तो पूरी फसल नष्ट हो जाती है। फसल नष्ट हो जाती है तो फिर तो उनका कोई काम नहीं। जब उनका कोई काम नहीं तो दाम नहीं, उनको कुछ भी नहीं मिलता है। तो 4 महीने बाद होता है कि जब दिसंबर जनवरी आ जाता है तो उनके घर में खाना ख़त्म हो जाता है। किसान को तो मुआवजा मिल जाता है, लेकिन जो आदमी उस खेती पर डिपेंड है, उसमें काम करता और उसको मजदूरी मिलती, उसको कुछ नहीं मिलता है। अब हमें सोचना ये है कि करीब करीब 35 से 40% लोग या इससे ज़्यादा भी होंगे जो इस पर डिपेंड करते हैं। उनका पेट कहाँ से भरा जाए? किसान को तो मुआवजा मिल गया, अब ये है कि कई बार होता है कि जितना उनका नुकसान हुआ उतना नहीं मिलता है, उसका आधा मिलता है, या आधे से कम मिलता है, या उसका 70% मिल जाता है। वो कैलकुलेशन पर आधारित है। उसकी चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे कि उसमें भी कहाँ कहाँ कैसे प्रॉब्लम आती है। लेकिन मुख्य समस्या ये है कि किसानों के बच्चे जो स्कूल में पैसा न होने के कारण उनको सरकारी स्कूल में पढ़ना पड़ता है, और उनके कपड़े खरीदने के लिए उनको और साधन के लिए, स्कूल जाने के लिए जो और साधन उनको चाहिए वो नहीं हो पाते हैं। तो जब किसी एरिया में बाढ़ आती है तो गरीब बच्चों की पढ़ाई छूट जाती है, वो ड्रॉप आउट का एक कारण बन जाती है। और तो चाहिए सरकार ड्रॉप आउट रोकने के लिए उनको, जब किसान को राहत देती है तो उसकी मजदूरी, उसमें जो मजदूर लगते हैं उसका एक आकलन किया जाए, एक समिति बनाई जाए ग्रामीण स्तर पर
और ब्लॉक स्तर पर और तहसील स्तर पर और ज़िले स्तर पर। ज़िले स्तर की जो बड़ी समिति है वो पूरे ज़िले में जितने ब्लॉक, जितने तहसील हैं, जितने ब्लॉक हैं, उनका आकलन करे। आकलन करने के बाद ये अनुमान लगाए कि कितने मजदूरों की ज़रूरत पड़ती है। उसका सब सांख्यिकी डाटा उपलब्ध होता है कि कितने लोग किस एरिया में काम करते हैं। उस डाटा के आधार पर लोगों के जो निवास हैं उसके बेस पर ये किया जाए कि साल में कितने दिन आदमी इस पर काम करता है। ये इस 6 महीने में ये क्योंकि सूखा जो बाढ़ राहत दी गई है इस बरसात समय का दिया गया है, इस बरसात में जुलाई से लेकर के और अक्टूबर नवंबर तक वो आदमी कितने दिन काम करता कितना है, तो उसका आकलन करके थोड़ा बहुत उसको आर्थिक सहायता दी जाती है ताकि उसका जीवन यापन चलता रहे। तो साथियों, हमें सरकार से मैं अनुरोध करता हूँ कि जब किसानों को सूखा राहत या बाढ़ राहत दी जाए, उसमें उस पर जो डिपेंडेंट हैं, जो उस पर जो उस पर मजदूर, भूमिहीन मजदूर या अल्प खेती वाले मजदूर डिपेंड हैं, उनको भी आर्थिक सहायता दी जानी चाहिए। साथियों, इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगे तो इसको सब्सक्राइब करें और दूसरों को शेयर करें और लाइक करें। एक बार पुनः आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।